नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब। मैं संगीता ढाका आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम करेंगे लास्ट वीडियो में हमने किया था डिस्कस डायरेक्ट मीन मेथड। इस वीडियो में हम करेंगे अज्यूम मीन मेथड को डिस्कस कि वो क्या है और उससे कैलकुलेशन पे क्या असर पड़ता है या उससे मीन निकालते कैसे हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लास्ट क्लास में भी हमने सेम क्वेश्चन किया था डायरेक्ट मीन मेथड से। इसी को मैं आपको अज्यूम मीन मेथड से करके दिखाऊंगी, तो हम इससे चेक भी कर लेंगे कि हमारा मीन सेम आता भी है या नहीं। तो क्वेश्चन सेम है कि यहाँ पे सर्वे किया गया है 20 हाउसेज़ में कि किस घर में कितने प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे आपको डाटा भी दिया हुआ है कि 0 to 2, 2 to 4 क्लास साइज़ में दिया हुआ है कि किस घर में कितने तक प्लांट्स हैं। ठीक है, सो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ़ हाउसेज़ क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड बोर्ड्स पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं और स्टैट्स जो है आपको स्कोर करने में बहुत हेल्प करता है। तो प्लीज़ इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा एंड प्लीज़ अगर आपको समझ में आता है और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। सो डायरेक्ट अज्यूम मीन मेथड जो है उसको हम उसके लिए हमने टेबल बना ली है। देखिए अब हम इसको कैसे करते हैं। डायरेक्ट मीन मेथड जब हमने फाइंड किया था तो आपको पता है कि हमारे पास जो है क्लास साइज था, एफ आई था, एक्स आई था, देन एफ आई एक्स आई का कॉलम था। अब हमारे पास एक कॉलम एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे डी आई भी फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक्स आई फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स आई जो है मैंने बताया था इनका मिड नंबर होता है और वो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 से आता है। तो इनके जो एक्सरसाइज थे वो ये थे, मिड नंबर 9, इसका होगा 11, इसका 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डी आई निकालना है। डी आई निकालना होता है एक्स आई माइनस ए जो होता है हमारा वो होता है अज्यूम मीन, कि आप जो है एक वैल्यू को अज्यूम करते हो इसमें। तो हम एक्स आई में से कोई भी एक वैल्यू को ए लेट कर लेंगे। अब आप किसी को भी कर सकते हो, आप 1 को भी कर सकते हो, 3 को भी कर सकते हो, 13 को भी कर सकते हो, 11 को भी कर सकते हो। बट इन माई सजेशन आप हमेशा वही नंबर चूज़ करें जो ऑलमोस्ट मिड में हो, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो मैं ए जो है 7 को लेट कर रही हूँ। ठीक है, तो ए क्या हो गया मेरा 7। अब आपको डी आई कैसे फाइंड करना है कि जो एक्स आई हैं उनमें से आपको ए माइनस करते हुए जाना है। तो यहाँ पे एक्स आई है मेरा 1, उसमें से मैं ए माइनस करूँगी 7। ठीक है, क्योंकि मैंने ए क्या लेट किया है 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया -6, यहाँ आपका आ गया -4, यहाँ आपका आ गया -2, 0, +2, +4 एंड +6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एफ आई डी आई निकालना है। एफ आई डी आई मतलब आपको एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है। तो यानी अब आपको इस नंबर को इससे इंटू करना है। तो यानी 1 इंटू -6 क्या होगा -6, 2 इंटू -4 क्या होगा -8, 1 इंटू -2 क्या होगा -2, 7 इंटू 5 इंटू 0 वो क्या होगा 0, 6 इंटू 2 क्या होगा 12, 2 इंटू 4 क्या होगा 8 एंड 3 इंटू 6 क्या होगा 18। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, हमें यहाँ पे सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई निकालना है। सिग्मा के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम सिग्मा निकालने के लिए, सिग्मा का मतलब क्या होता है सम। तो एफ आई डी आई का सिग्मा निकालना है, दैट मीन्स हमें एफ आई डी आई की वैल्यूज़ को ऐड कर देना, उसका सम निकालना है। तो -6 -8 -14 -14 और -2 -16। ठीक है, ये 0 है, इसको छोड़ो। 12 + 8 कितना होगा 20, 20 + 18 कितना हुआ हमारा 38। तो अब आप -16 + 38 इसे सॉल्व कीजिए, क्या आएगा हमारा 22। ठीक है, तो एफ आई डी आई कितना आ गया हमारा, सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई 22। ये हमें पहले से ही पता था 20, ये हमें नंबर ऑफ हाउसेज क्वेश्चन में भी गिवन है। आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, आपका सम 20 ही आएगा। ठीक है, सो अब हम इसका मीन का फॉर्मूला देखते हैं कि अज्यूम मीन का फॉर्मूला होता क्या है। अज्यूम मीन का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, आपको डायरेक्ट मीन का अगर फॉर्मूला याद हो तो उसमें होता है हमारा जो लास्ट कॉलम सिग्मा एफ आई एक्स आई वाला होता है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा लास्ट कॉलम है सिग्मा एफ आई डी आई, तो मैंने क्या लिया है सिग्मा एफ आई डी आई, यानी एफ आई डी आई का सम डिवाइड बाय
एफ आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई, इसके एफ आई फ्रिक्वेंसीज़ के सम से अब हम प्लस कर देंगे वो ए जो हमने यहाँ पे क्या करा है माइनस, ठीक है। जो माइनस होगा वो लास्ट में आपको फॉर्मूले में ऐड कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या है आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा और थोड़ा अगर आप समझ के इसे याद रखोगे तो आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जो लास्ट की टेबल लास्ट का कॉलम होता है उसको सिग्मा को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज से, और उसमें जो आपने माइनस किया है उसको ऐड कर देना, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सिग्मा एफ आई डी ए हमारे पास है 22 और टोटल फ्रिक्वेंसीज है हमारे पास 20 और प्लस में ए जो था वो हमारा था 7, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हो और आप इन्हें डिवाइड करके भी कर सकते हो। तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो हो जाएगा 22 प्लस में 140, ठीक है। तो 22 प्लस 140 कितना होगा 162। इसको अब आप 20 से डिवाइड कर दीजिए। तो हम इसे पहले 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 10 20 और 81, तो ये हमारा आ गया 81 अपॉन में 10। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो 8.1। ये हमारा मीन जो है वो पहले भी आया था, ठीक है। ये क्या है हमारा मीन, ये हमारा जो डायरेक्ट मेथड से हमने क्वेश्चन किया था तब भी हमारा सेम आया था। तो मैंने सेम क्वेश्चन इसी रीज़न से लिया था ताकि हम लास्ट में ये देख सकें कि हमारी वैल्यू सेम आती है या नहीं आती। तो हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो इससे आप ये जज कर सकते हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो आपके मतलब किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मीन के मेथड से आप इस मीन को फाइंड आउट करते हैं तो मीन हमेशा क्या आएगा आपका सेम आएगा, ठीक है। आई होप आपको आंसर समझ में आया हो, आपको मेथड समझ में आया हो। प्लीज़ इस मेथड को ध्यान से समझिएगा, पेपर में आपको बहुत हेल्प होगी इससे। एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।